हेलो फ्रेंड्स, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनेसांस के लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में। तो ये रेनेसांस के इम्पॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स हैं: स्कॉटिश चौसरियन, यूनिवर्सिटी विट्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, मास्क, सन ऑफ बेन, मेटाफिजिकल पोइट्स एंड कैवेलियर पोइट्स। आज की इस वीडियो में हम रेनेसांस के फर्स्ट लिटरेरी मूवमेंट जो कि स्कॉटिश चौसरियन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेनेसांस जो है वो 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक फ्लरिश हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, इसका मेन सबसे पहला जो ग्रुप है स्कॉटिश चौसरियन, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस ग्रुप को मोस्टली मकर या फिर मेकर भी कहकर बुलाते हैं। मकर एक स्कॉट टर्म है जो पोइट्स के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और एज अ पोइट को कैसे देखा जाता है? एज अ क्राफ्ट्स पर्सन ऑफ वर्स। ठीक है, एज अ मेकर ऑफ वर्स, इसलिए उनको मकर या फिर मेकर कहते थे। ये कोर्टली पोइट्स थे जो फ्लरिश हुए थे 1425 से लेकर 1550 तक। ठीक है, दे रिकॉग्नाइज्ड एज एंड एक्नॉलेजेस दैट जॉफ्री चौसर एज देयर मास्टर। वो जॉफ्री चौसर को ही अपना मास्टर मानते थे। ठीक है, और ये बात वो करने वाली है कि उन्होंने सिर्फ उनको इमिटेट नहीं किया जॉफ्री चौसर को, कि सिर्फ ऐसे ही इमिटेट कर लिया। नो, उन्होंने क्या किया, जॉफ्री चौसर जिस तरह के थीम्स, जिस तरह की फॉर्म्स यूज़ करते थे अपने वर्क्स में, उन्होंने इसी तरह के थीम्स, इसी तरह की फॉर्म को यूज़ किया और स्कॉटलैंड में भी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया उन्होंने चौसर की जो थीम्स थे, वर्क्स थे, वर्ड्स थे उनको। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड स्कॉटिश चौसरियन। इसीलिए इनको स्कॉटिश चौसरियन कहते थे क्योंकि वो जॉफ्री चौसर को अपना मास्टर मानते थे। और स्कॉटिश इसलिए क्योंकि वो सारे स्कॉटिश कोर्टली पोइट्स थे। तो इम्पॉर्टेंट स्कॉटिश चौसरियंस कौन कौन से हैं? हेनरिसन, डनबार, डगलस, लिंसले, और समटाइम्स किंग्स जेम्स द वन को भी इंक्लूड किया जाता है। मगर ये चार मेन है, इनको आप ऐसे 4-5 बार पढ़ लेंगे ना। मैंने सिर्फ इसी से याद किया था, हेनरिसन, डनबार, डगलस, लिंसले, चौसरियन या स्कॉटिश। आप ऐसे करके याद कर लेना, आपको याद हो जाएंगे। ये फॉलोवर्स थे जॉफ्री चौसर के, उनके ही, जैसे मैंने पीछे बताया, ये उनके वर्ड्स को, थीम्स को अपने वर्क्स में यूज़ किया करते थे। इन्होंने राइम रॉयल स्टैंजा का बहुत यूज़ किया अपने वर्क्स में। ठीक है, और आपको पता है कि राइम रॉयल स्टैंजा को पॉपुलराइज करने वाले जॉफ्री चौसर हैं। जॉफ्री चौसर की कैंटेबरी टेल्स वो भी राइम रॉयल स्टैंजा में लिखी गई है। राइम रॉयल स्टैंजा 7 लाइन का स्टैंजा होता है। ठीक है, ऑलवेज रोट और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ होता है। आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है उसमें, और वो 7 लाइन्स का स्टैंजा होता है। ये हमेशा ही जॉफ्री चौसर के इन्फ्लुएंस में लिखते थे। सारे इनके वर्क्स मोस्टली जॉफ्री चौसर से इन्फ्लुएंस्ड होते थे। और तो स्कॉटिश चौसरियंस के द्वारा लिखे गए इंपॉर्टेंट वर्क्स कुछ ये रहे: दी इंटरप्रिटेशन ऑफ चौसर्स ट्रूलियस एंड क्रिसेडा, ये रॉबर्ट हेनरिसन का वर्क है। इसमें इन्होंने चौसर की ट्रूलियस एंड क्रिसेडा को री इंटरप्रेट किया है। फिर दूसरा है लामेंट फॉर द मकरी, ये विलियम डनबार का है, और इस वर्क में उन्होंने क्या किया, ट्रिब्यूट दिया है चौसर को। ये एक PYQ है। वैसे तो और भी काफ़ी सारे PYQs हैं, आगे मैं अपनी सीरीज़ में और कराऊंगी आपको लिटरेरी मूवमेंट्स के PYQs, बट अभी के लिए ये तो काफ़ी पुराना PYQ 2012 का है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मूवमेंट्स, इसमें लगाने के लिए आया हुआ है। तो ये PYQ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।